जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 9 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 9 के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब क्या अभी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिस्कस करने से पहले अपने एक थ्योरी के ऊपर डिस्कस करते हैं। वो थ्योरी क्या है भी अपने पता है भी कोई चार्ज उपस्थित है तो उस चार्ज के चारों ओर क्या होता है भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अब उस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को किसी स्थिति तक लाया जाता है भी कोई आवेश को क्या है भी किसी पोजीशन तक लाया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर उस आवेश को क्या है भी क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ता है भी कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या है भी उस कंडीशन के अंदर हमने एक भी ये चीज भी पढ़ी थी भी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य किसके इक्वल होता है भी विभवांतर के इक्वल होता है। और एक वहां पे एक कंडीशन ये भी पढ़ी थी भी अनंत से किसी बिंदु आवेश को किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है भी विभव के बराबर होता है। इस प्रकार की आप क्या अभी कंडीशन पढ़ चुके हो। तो अपने क्या देखते हैं भी स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट करने से पहले एक बात डिस्कस करते हैं भी किसी एकांक आवेश को किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। भी किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है भी उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो मान लीजिए भी किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है तो वो विभव क्या हो जाएगा भी V के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन पढ़ी है अपने। ठीक है, ठीक है। अब एक बात और भी लिख सकते हैं भी अपने उस कंडीशन के अंदर वो क्या लिख सकते हैं भी यदि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा भी आपका W इक्वल टू QV। भी अपने एक चीज पढ़ते हैं भी विभवांतर की डेफिनेशन से ये अभी अपने यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं भी किसी आवेश को, ठीक है, विपदा था भी अपने Q0 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के तुल्य होता है। ये चीज अपने पढ़ी थी। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है भी उस बिंदु पर विभव के बराबर होता है। ये कंडीशन पढ़ी थी और अपने क्या भी अच्छे तरीके से इसको डेराइव भी किया था वहां पे। ठीक है, तो अब क्या है भी Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है तो उस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा V हो जाएगा। और यहां से कार्य डेराइव कर लेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका
QV हो जाएगा। भी Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, एक चीज तो ये पढ़ी थी। अब क्या बताता है भी जो यह कार्य होता है, भी इस कार्य में जो व्यतीत ऊर्जा होती है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है भी बराबर होती है। भी इस कार्य को करने के लिए जितनी ऊर्जा वेस्ट होगी वो क्या कहलाएगी भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब क्या है भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या है भी डिस्कस करते हैं। अपने यहाँ पे था भी किसी Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा भी W इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका QV हो जाएगा, जो अपने क्या है भी विभव के फॉर्मूले से क्या है भी आप डेराइव कर सकते हो। अब देखिएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में डेफिनेशन क्या देता है भी उस डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। भी दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय के अंदर, दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय के अंदर उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाती है भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। डेफिनेशन एक बार मैं बोर्ड पे नोट भी कर देता हूं और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या भी यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या करेंगे भी डेराइव करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय में, दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय में उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये होती है भी डेफिनेशन आपके क्या कहलाती है भी दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय में उन आवेशों को अनंत से उनकी पोजीशन तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या कहलाती है भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब क्या है भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस प्रकार से क्या है भी डेराइव करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बाद में करेंगे। दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय के लिए पहले अपने के अभी दो आवेशों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो आपको याद रहेगी ही होगी। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या है भी दो आवेश लेते हैं। एक आवेश मान लो क्या है भी आपका Q1 मान लो, एक दूसरा आवेश क्या मान लो भी आपका Q2 मान लो। तो ये देखिएगा ये कोई मूल, यहाँ पे मान लो कोई मूल बिंदु मान लो। अब क्या है भी सबसे पहले क्या है भी दो आवेश लेते हैं भी, एक Q1 मान लो और एक Q2 आवेश मान लो। Q1 आवेश को क्या है भी अनंत से लेके भी दो आवेशों को, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय में उन आवेशों को उनकी अनंत से उनकी स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब ये बताता है भी Q1 आवेश को अनंत से
R1 पोजीशन के ऊपर लाया जाता है, Q1 आवेश को Q1 आवेश को अनंत से R1 स्थिति के ऊपर क्या है भी लाया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर जब क्या बताता है भी किसी आवेश को क्या है भी अनंत से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, तो उन आवेश को क्या है भी उसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में क्या है भी कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है भी कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी किए गए कार्य का मान क्या होगा भी शून्य होगा भी। जब Q1 आवेश को क्या है भी किसी पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं तो इसके चारों ओर किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो उसको कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण Q1 आवेश को अनंत से Q1 आवेश को अनंत से R1 स्थिति तक लाने में किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा भी आपका W1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब क्या अभी दूसरा देखते हैं। जब Q2 आवेश को लेके आया जाता है अनंत से Q2 आवेश को R2 पोजीशन तक लाया जाता है, बे अनंत से क्या है भी Q2 आवेश को, ठीक है, R2 स्थिति तक लाया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है Q2 आवेश को अनंत से क्या भी R2 स्थिति तक लाया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर पहले से Q1 आवेश उपस्थित है, उसका विद्युत क्षेत्र क्या भी यहाँ पे उपस्थित है, तो उस विद्युत क्षेत्र के साथ क्या करना पड़ेगा भी कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कार्य किस प्रकार से होगा वो डिनोट करते हैं भी अपने। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा भी, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका R2 ठीक है। यही होगा सदिशों के त्रिभुज नियम से क्या भी आप इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये बताते हैं जब Q2 आवेश को के अनंत से इसी स्थिति तक लाया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी Q1 आवेश को क्या करना पड़ता है भी कुछ भी Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण क्या भी उसको कार्य करना पड़ता है। अब एक बात अब नहीं पढ़ी थी भी किसी आवेश को अनंत से किसी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है भी W इक्वल टू QV होता है। ये पढ़ चुके हैं अभी अपने, W इक्वल टू क्या होता है भी QV होता है। अब यही होता है W इक्वल टू क्या होता है भी आपका QV होता है, ये चीज होती है। V क्या है भी यहाँ पे विभव है, किसका विभव है जो आवेश है उसके कारण विभव है, वो विभव है। तो इसको किस प्रकार से डिराइव करेंगे ये देखिएगा। Q2 आवेश को R2 पोजीशन पे लेके आएंगे तो Q1 आवेश के कारण क्या भी हमें क्या कुछ न कुछ Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण क्या इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब क्या भी उसके बारे में देखते हैं। Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश की स्थिति पर विद्युत विभव Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश की स्थिति पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा
भी इस आवेश के कारण इस आवेश की स्थिति पर या इस पॉइंट पर विद्युत विभव क्या निकालते हैं, भी विभव किस प्रकार से निकालते हैं, भी अपने V इक्वल टू क्या होता है भी आपका KQ/R होता है, यही चीज होती है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा भी Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश की स्थिति पर विभव भी R2 यही होगी, इस पॉइंट पे विभव हो गया R2 पोजीशन स्थिति पे, वो क्या हो जाएगा भी आपका KQ1/R21, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, KQ1/R21 यही चीज होगा। अब देखिएगा तो Q2 आवेश को अनंत से स्थिति R2 तक लाने में किया गया कार्य, Q2 आवेश को अनंत से स्थिति R2 तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा भी आपका W2 QV के बराबर होता है। यही पढ़ा है भी अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी किसी आवेश को Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक या किसी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, W इक्वल टू QV के बराबर होता है। तो Q2 आवेश हो जाएगा और उस विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। विभव क्या है भी उसकी पोजीशन पर क्या है भी जो अन्य विद्युत क्षेत्र है उसके कारण क्या है भी वो विभव है। ठीक है, तो विभव किस प्रकार से निकालेंगे, ये V है R2 पोजीशन वाला, तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका Q2 KQ1/R21, तो ये आप लिख सकते हैं भी KQ1Q2/R21। ठीक है, या K की वैल्यू क्या होती है भी आपकी 1/4πε0 Q1Q2/R21। अब क्या है बे निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य, निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 क्या है भी आपका 0 है और ये क्या है भी आपका KQ1Q2/R21, या लिख सकते हैं भी KQ1Q2/R21, और यही कार्य क्या होगी भी आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। यही कार्य क्या कहलाएगा भी आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएंगे। देखिएगा आपको एक बार और बता देते हैं, फिर बहु आवेशों के लिए क्या है बी डिराइव करते हैं। बी अपने क्या है बी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं बी 2 या 2 से अधिक निकायों के, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय में उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या कहलाती है भी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब अपने ये बात बता दी, सबसे पहले एक आवेश को लाया जाता है, 2 आवेशों के निकाय की कल्पना करते हैं। Q1 आवेश को R1 स्थिति तक लाया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके चारों ओर किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो उस आवेश को R1 पोजीशन तक लाने के लिए हमें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो वहां पे किए गए कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये बताता है भी जब Q2 आवेश को लाया जाता है, R2 पोजीशन तक लाया जाता है, उस कंडीशन के अंदर Q1 आवेश के कारण क्या होता है भी उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। जब Q2 आवेश को है ना
R2 पोजीशन तक लाया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी, उसके चारों ओर Q1 आवेश के कारण क्या होता है भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए Q2 आवेश को R2 पोजीशन तक आने के लिए Q1 आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा भी, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अपने निकाला था भी कि Q आवेश को क्या है भी, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है भी W इक्वल टू QV के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूले जो विद्युत विभव की डेफिनेशन है वहां से निकाल सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका QV, यही होगा। Q2 आवेश को अनंत से स्थिति R2 तक लाने में किया गया कार्य Q2 इक्वल टू QV होगा। आवेश क्या है भी Q2 है, V क्या है भी उसकी स्थिति, Q2 आवेश की स्थिति पर क्या है भी विभव है, ठीक है भी, जहां तक स्थित होता है उस कंडीशन के ऊपर क्या है भी वहां पे विभव है। अब क्या है भी उस विभव की वैल्यू को क्या है भी डिराइव कर लेंगे, किसके कारण होगी वो, विद्युत क्षेत्र Q1 के कारण होगा, क्या होगा भी विभव। वो Q1 के कारण क्या है भी इस पॉइंट पे विभव क्या हो जाएगा भी KQ अपॉन R होता है, वो चीज क्या है भी यहाँ पे आप पुट कर दोगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये चीज आ जाएगी। तो निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा अभी W1 इक्वल टू प्लस W2 और उसको जोड़ के क्या हो जाएगा अभी KQ1 Q2 अपॉन R21 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अभी दो आवेशों के निकाय के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम निकालते हैं भी बहु अब डिस्कस करते हैं भी बहु आवेशों के निकाय के कारण क्या है भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसके बारे में क्या है भी अब हम डिराइव करते हैं। अगला अब दो आवेशों के निकाय के कारण क्या है हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। अब निकालते हैं भी अपने बहु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होगी भी देखते हैं। बहु आवेशों के निकाय के कारण क्या है भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसको किस प्रकार से डिराइव करेंगे भी, आप अपने पास क्या है भी Q1 आवेश है, ठीक है। Q1 आवेश के कारण क्या निकालेंगे भी, अपने ये मानो Q1 Q2 Q3 QI Q1 भी, ये क्या है भी अपने पास आवेश है भी Q1 Q2 Q3 से डैश 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 लेके QI से लेके Qn तक, ठीक है। अब क्या है भी इनकी आप पोजीशन मान लो, इन आवेशों को क्या है भी अनंत से उनकी स्थिति तक लाया जाता है। वो पोजीशन क्या मान लो भी आप, R1 पोजीशन, R2 R3 RI और Rn पोजीशन मान लो, ठीक है। भी इन आवेशों को क्या है भी डिफरेंट आवेश होंगे, इन आवेशों को क्या है भी अनंत से क्या है भी R1 R2 R3 RI और Rn पोजीशन तक लाया जाता है। अब एक बात और डिस्कस करते हैं भी, ठीक है। जब इन आवेशों को क्या है भी इन पोजीशन तक लाया जाता है तो अपने एक नॉर्मल सी चर्चा करते हैं। वो चर्चा क्या है भी,